अरे भाई बागमती निपुतर है क्या जो किसी को गोद लेगा? किस उंगली से कहेगी कि मार पदना के बढ़नी से कि हमरा निपुतर कहे? कहीं देखते हैं पोस पुछ लेते हुए? जो निपुतर होता है वही ना पोस पुछ लेता है। इससे भी मन नहीं भरा तो हार के गम में क्या क्या लोग बोल जाते हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाता हूँ। हम आपको पंच परमेश्वर बना करके आपके माध्यम से जाइए और गांव में चर्चा करिए। कौन आदमी लेता है? पूत वाला को कहीं देखते हैं पोस पुछ लेते हुए? जो निपुतर होता है वही ना पोस पुछ लेता है। और यदि हमको और आपको 5, 2, 4, 5 बेटा दिए हुए हैं और अपने भाई का बेटा भी जाके अगर कहता है कि हो कक्का हम तोहर पोस पुछ हती, राम लक्ष्मण बाबू हम मर्द हैं तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपकी धर्म पत्नी अगर काकी सुनली तो कहेगी कि मार पदना के बढ़नी से कि हमरा निपुतर कहिए। इसी प्रकार अब हार के गम में अब कोई कहता है कि मैं बागमती का गोद ले लिया। अरे भाई बागमती निपुतर है क्या जो किसी को गोद लेगा? बागमती ने जब आजादी की लड़ाई थी तो ठाकुर रामनंदन सिंह, ठाकुर नवाब सिंह, तरियानी छपरा के 10 स्वतंत्रता सेनानी सहित सीतामढ़ी और शिवहर के गांव-गांव से रामफल मंडल होनेकारी निकले बाजपट्टी से बागमती के सीतामढ़ी और शिवहर के बागमती ने बेटा को देने का काम किया। जब समाजवादी धारा हुई उस समय भी सीतामढ़ी और शिवहर के दर्जनों समाजवादी को बागमती ने पैदा करने का काम किया। और आज भी बागमती की रेत में बागमती की छलछलाती हुई धारा में इतनी शक्ति है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारे आपके जैसे सीतामढ़ी शिवहर में हजारों नहीं लाखों की संख्या ने बागमती ने बेटा को पैदा किया है। यहाँ क्या जरूरत है? ये गुरिंदा इस भ्रम में मत रहो भाई कि बागमती ने गोद ले लिया। बागमती निपुत्र नहीं है, बागमती संतानधारी। इसलिए हमको इन बातों पर भी हम सब लोगों को सजग रहना है। चाहे अनचाहे अपन माटी अपन लोग की चर्चा हो ही जाती है। जब कोई राजनीतिक दल बेलसन के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को राम लक्ष्मण बाबू मान्यता नहीं देता था, नहीं समझता था, चूंकि दिमाग में भर दिया जाता था कि बेलसन में कोई काबिल है ही ना, बेलसन में कोई लोग है ही नहीं है, बेलसन के लोग बेजान है, बेलसन में जाओ ठोस दिखाओ और शासन करो। यह बड़े बड़े नेताओं को भर करके लोग दिमाग खराब कर दिए थे। मेरे जैसा आदमी समय 2000 में 7-8 की बात बताता हूँ, प्रदेश में पदाधिकारी था, लेकिन बेलसन के जब कोई मुद्दा कहते थे तो कोई स्वीकारने के लिए नेता लोग मजाक उड़ाता था कि बेलसन तो बाहरी लोगों का है, वहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है। लेकिन अपन माटी और अपन लोग का संगठन बना करके आप लोगों ने एक ताकत दिया, और वो ताकत ऐसा दिया कि 20 के चुनाव में बेलसन के लोगों ने उड़ई चिड़ई को हरदी लगाने का काम किया। के माध्यम से तीनों प्रखंड के जनता को प्रणाम किए थे, क्योंकि आपने के वोट से जिनको ताकत मिली उस ताकत का उपयोग हुआ किसी समाज के मजबूत साथी की हत्या के लिए। आपके वोट से जो ताकत मिली उस ताकत का इस्तेमाल हुआ ऊपरी के पूर्व विधायक राम वृक्ष चौधरी की जमीन को कब्जा करने के लिए। आपके वोट से जो ताकत मिला उस ताकत का उपयोग हुआ समाज का अगर कोई आदमी ठेकेदारी कर रहा है तो उस पर असेंबली क्वेश्चन करके उसको प्रताड़ित करने के लिए। इन सबों का जवाब आप 2020 के चुनाव में दिए। मैं हिसाब और किताब की भी बात करता हूँ। तीसरे स्थान पर आपने रखा। अहो भाग्य आपके माध्यम से जाइए और इस बात की गांव गवई में चर्चा करिए। विधायक का जो चुनाव होता है उसमें मैं भी एक बात कहता हूँ, गांठ पार लीजिएगा। यदि आपने मौका दे दिया और जो समय बन रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि 25 का चुनाव बेलसन के हाथ में होगा, इसमें भी कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन अगर मैं चुनाव जीत करके आंगनबाड़ी से कमीशन खाऊं, मध्याह्न भोजन का कमीशन खाऊं, ठेकेदारी का कमीशन खाऊं, तो आप मुझे भी निश्चित रूप से टैक्स दरोगा कहिएगा, विधायक कह करके विधायकी को अपमानित मत करिएगा। एक काम तो टैक्स दरोगा का है जो घूस खाता है,
विधायक का काम ये आंगनबाड़ी का घूस खाना और मध्याह्न भोजन का डीलर और सप्लाई से लटर पटर करने का है। विधायक का काम यह नहीं है। मैं तीसरे स्थान पर जरूर रहा, लेकिन आप देखते होइएगा अखबार में, टेलीविजन, मोबाइल पर कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने चुनाव हारने के बाद जो हमको जवाबदेही दी पूरे बिहार का अपने संगठन का मिला। जहाँ कहीं भी बैठक होती है, जब मैं मुरठा बांध के खड़ा होता हूँ और परिचय होता है, लोग गड़गड़ाना शुरू कर देता है कि बेलसन का मुरठा आ गया। आप बताइए, एक नंबर या 2 नंबर पर थे इस चुनाव में, 20 के चुनाव में, वे कहाँ है? उनका कोई परफॉर्मेंस इस प्रकार का हो कि जिससे बिहार के किसी कोना में जाकर के वे बेलसंट की बात करता हो। लेकिन हमको गौरव है कि आप लोगों ने वोट से जो ताकत दिया, वह मुरठा पूरे बिहार में घूमता है और लोग कहता है कि बेलसंट का मुरठा आ गया, बेलसंट का बेटा आ गया। इसके अतिरिक्त इस इलाके का सबसे प्रमुख रीगा चीनी मिल जो आज ऑक्शन हुआ और एक उम्मीद दिख रही है कि खुलेगा, उसके आंदोलन में भी मेरे योगदान का आप व्याख्या करिए। पहली दफा बेलसंट से बिना विधायक हुए गवर्नर से व्यक्तिगत हैसियत से मिलकर के रीगा चीनी मिल और उस पर जो किसानों का बकाया राशि है उसके संदर्भ में भी हमने आवाज उठाया है। गवाही है, मोबाइल पर देखिए, अखबार और जो दूसरे और तीसरे नंबर पर लोग हैं उनके कार्यक्रम का व्याख्या करिए कि पूरे जीवन के इतिहास में, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कभी भी इस प्रकार का कोई काम किए हो। इसलिए मित्रों, आप ताकत दीजिए कि अगला भविष्य क्या है वो आपके हाथों में तय है। लेकिन मित्रों, इतना तय है कि आप लोगों ने जिस काम के लिए वोट दिया था, जिस मंशा से लिए वोट दिया था, आपका वोट बेकार नहीं गया है। दुश्मन के दीवार पर जब हमला किया जाता है तो कभी भी बम का क्या हुआ उसका व्याख्या नहीं होती है। दीवार ढहा कि नहीं, दीवार चीका कि नहीं, दीवार दरार पड़ा कि नहीं पड़ा, व्याख्या इस बात का होता है। और लगाने का काम किया है हमारा है। के साथ आप सब लोग इस ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में आए हैं, इसके लिए सुन लीजिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।